आप सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। जैसे कि मैं रोज वीडियो बना के ला रहा हूँ और प्रभु के वचन पे मुझे आशा है कि आप लोगों को मेरे वीडियो पसंद आ रहे होंगे। जो मैं बोल रहा हूँ, समझाना चाह रहा हूँ, आप लोगों को समझ आ रहा होगा। अगर आपको लगता है कि मैं कहीं कोई गलती कर रहा हूँ या कुछ गलत बोल रहा हूँ या वो वचन जो मैं बोल रहा हूँ वो उस संदर्भ में नहीं है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि मैं अपने आप को करेक्ट करूँ और मैं दोबारा से अच्छा वीडियो बना के लाऊँ। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच। आइए हम सब, आज जो हमारा टॉपिक है वो बाइबल वर्स में दान के ऊपर है। हम दान पे बात करेंगे आज। तो इससे पहले कि हम शुरू करें, हम उस प्रार्थना कर लें वचन के लिए। आइए हम सब प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद प्रभु कि आपने ये समय दिया कि हम सब मिलके आपके वचन पे मनन कर पाए और आपके वचन में आगे बढ़ पाए। प्रभु जी, हम सबको समझ बुद्धि दें, ज्ञान दें कि हम आपके वचन को समझने वाले बने और उसको अप्लाई कर पाए अपने जीवनों में। मुझे आशा है प्रभु कि जितने लोग मुझे सुन रहे हैं वो सब इस वचन के द्वारा आपसे ब्लेसिंग्स पाएंगे प्रभु जी, क्योंकि आप ही सच्चे परमेश्वर हैं, आप ही सत्य, आप ही मार्ग और आप ही जीवन है। आप इस सृष्टि के रचयिता हैं, आप ही अन्नदाता हैं, आप ही सबके मालिक हैं। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु, आपकी दया, आपकी प्रेम, आपकी करुणा के लिए कि अभी तक आपने हम सबको संभाले रखा, हर मुसीबत, हर परेशानी से बचा के रखा। बहुत बहुत धन्यवाद परमेश्वर कि आपका अनुग्रह है कि हम अभी तक जिंदा हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे भी समझ बुद्धि दे प्रभु कि मैं आपके वचन को पढ़ के, समझ के दूसरों को बताने वाला बनूं, ठीक से बताने वाला बनूं। परमेश्वर सहायता, मदद करें। शैतान की देखी अनदेखी शैतानी शक्तियों को मुझसे और सुनने वालों से और इस वचन से दूर करें प्रभु जी। धन्यवाद के साथ विनती प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। तो हम बात कर रहे थे दान पे। तो पहला वचन मैं पढ़ रहा हूँ। तुमने सेंत मेंत में पाया है, सेंत मेंत में दो। मती 10 अध्याय 8 पद। जिनका भला करना चाहिए, यदि तुझ में शक्ति रहे तो उनका भला करने से ना रुकना। क्या मतलब है इसका? परमेश्वर ने आपको आपकी नीड के हिसाब से आपको दिया है और बहुत सारी ब्लेसिंग्स दी हैं। सेंत मेंत का मतलब होता है तुमने सेंत मेंत में पाया, मतलब बहुताई से तुमने पाया है। तो जैसे तुम पा रहे हो, दूसरे को भी तो दो, सहायता करो। प्रभु को भी, प्रभु का जो 10% है आपकी इनकम का, वो भी दो समय अनुसार। और जो कोई सहायता की किसी को जरूरत है, जिसके पास खाना नहीं है या कोई परेशानी है, उनकी भी सहायता करो। तो प्रभु इसी संदर्भ में बोल रहे हैं, जिनका भला करना चाहिए यदि तुझ में शक्ति रहे, यानी कि इफ यू एबल टू हेल्प टू समवन एल्स, प्लीज हेल्प आउट। व्हाई नॉट? क्योंकि प्रभु ने आपको बहुत दिया है। लॉर्ड हैज बीन गिवन यू लॉट ऑफ ब्लेसिंग्स एज ए फाइनेंशियल हेल्प, सो व्हाई नॉट यू कैन हेल्प टू अदर्स। तो जिनका भला करना चाहिए, यदि तुझ में शक्ति रहे तो उनका भला करने से ना रुकना। Don't stop yourself to help others, because Lord already blessings to you with a lot of thing. Why not you can help to others? नीति वचन 3 अध्याय 27 पद। दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। अगर आप दूसरे को देते हो तो परमेश्वर भी आपको देगा। लोग पूरा नाप दबा दबा कर, हिला हिलाकर और उभरता हुआ तुम्हारी गोद में डालेंगे, क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। क्या मतलब हुआ इसका? हाँ, आपकी जेब में 100 रुपए हैं, आपने 50 रुपए किसी और को दिए हेल्प के लिए, तो जो आपकी सोच है या आपकी ईमानदारी है या आपका दान के लिए प्रतिफल है, फीलिंग है दान के लिए, सॉरी, तो जिस नाप से आप देते हो दूसरे को, या जिस नाप से मतलब
जिस तरह से आप दूसरों को हेल्प करते हो वैसे ही परमेश्वर भी आपको हेल्प करेगा, आपको देगा। यदि कोई लूका 6 अध्याय 38 पद, ये जो मैंने पहले पढ़ा ये उसका वचन है। लूका 6 अध्याय 38 पद। यदि कोई भाई या बहन नंगे उगाड़े हों, उनके पास कपड़े नहीं है, और उन्हें प्रतिदिन भोजन की घटी हो, रोजाना खाना खाने के लिए भी पैसे नहीं है, खाना नहीं है, और तुम में से कोई उनसे कहे कुशल से जाओ, तुम गर्म रहो और तृप्त रहो, पर जो वस्तुएं देह के लिए आवश्यक है वह उन्हें ना दे, तो क्या लाभ? वैसे ही विश्वास भी यदि कर्म सहित ना हो तो स्वभाव में मरा हुआ है। बहुत बड़ी बात की है प्रभु ने और बहुत ही अच्छे से समझाया है। याकूब 2 अध्याय 15 से लेके 17 पद तक वो ये कह रहे हैं कि अगर आपके पास कोई भूखा आता है, किसी के पास कपड़े नहीं है, और आप उनके लिए प्रार्थना कर दो कि आपके लिए हम प्रार्थना करते हैं, सब ठीक हो जाएगा। हाँ, प्रार्थना से ठीक होता है। और आप उनको खाना ना दें, उनको कपड़े ना दें, ठंड का समय है, तो क्या ये सही है? नहीं। उनकी जो जरूरत है वो तो दो उनको। जब आप इस काबिल हो तो वो तो दो उनको। जब आप उनको खाना देते हो, कपड़े देते हो, तब वो आपको दुआएं देंगे, खुश होंगे। और परमेश्वर भी ऊपर से जो देख रहे हैं आपको, वो भी खुश होंगे, वो भी आपको देंगे जितना उनको देना चाहिए, तभी वो तृप्त होंगे। तो इसमें लिखा हुआ है, यदि कोई भाई या बहन उगाड़े हो, कपड़े नहीं हो, और उनके पास खाने के लिए नहीं हो रोजाना, और तुम में से कोई कहे कि कुशल से जाओ, तुम गर्म रहो और तृप्त रहो, गलत है। पर जो वस्तुएं देह के लिए आवश्यक है वह उन्हें ना दे, तो क्या लाभ? क्या लाभ आपके वचन पढ़ने का, प्रार्थना करने का, बाइबल पढ़ने का, प्रभु की आज्ञाओं पे चलने का क्या लाभ, अगर आप दूसरे की सहायता नहीं कर सकते उसकी जरूरत मुताबिक? कोई लाभ नहीं है। ऐसे ही विश्वास भी कर्म सहित ना हो तो स्वभाव में मरा हुआ है। अगर आप प्रभु पे विश्वास करते हो तो आपको प्रभु के कार्य करने पड़ेंगे, आज्ञाएं सुननी पड़ेंगी, उनके मुताबिक चलना पड़ेगा, गॉस्पेल शेयर करना पड़ेगा। आप सिर्फ विश्वास करके घर में बैठ जाओ तो क्या लाभ? कोई लाभ नहीं है। आपने वचन सुन लिया लेकिन आप वचन को दूसरे को नहीं बता रहे हो तो क्या लाभ? कोई लाभ नहीं है। तो आपको वही करना है जो प्रभु चाहते हैं। ऐसे हैं जो छितरा देते हैं तो भी उनकी बढ़ती ही होती है, और ऐसे भी हैं जो यथार्थ से कम देते हैं और इससे उनकी घटी ही होती है। उदार प्राणी हुष्ट पुष्ट हो जाता है, और जो औरों की खेती सींचता है उसकी भी सींची जाएगी। नीति वचन 11 अध्याय 24 से 25 पर। जो कोई तुझसे मांगे उसे दे, और जो तुझसे उधार लेना चाहे उससे मुंह ना मोड़। जो कोई तुझसे मांगे उसे दे, और जो तुझसे उधार लेना चाहे उसे मुंह ना मोड़। मती 5 अध्याय 42 पद। अगर कोई मांगता है तो उसको दो, अगर आप इस काबिल हो। तेरे देश में दरिद्र तो सदा पाए जाएंगे, इसलिए मैं तुझे ये आज्ञा देता हूं कि तू अपने देश में अपने दीन दरिद्र भाइयों को अपना हाथ ढीला करके अवश्य दान देना। व्यवस्था विवरण 15 अध्याय 11 पद। अपनी संपत्ति के द्वारा और अपनी भूमि की पहली उपज देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना। इस प्रकार तेरे खाते भरे और पूरे रहेंगे, और तेरे रसकुंडों से नया दाख मधु उमड़ता रहेगा। अगर आप दूसरों की सहायता करते हैं, अपना प्रतिफल, अपना 10वां अंश देते हैं, अगर आपके पास इतना भी है ना, इतने में से भी अगर आप थोड़ा सा प्रभु को भी देते हैं,
प्रभु को आपके 10वें अंश की जरूरत नहीं है। प्रभु सृष्टि करता है, प्रभु के पास सब कुछ है, सब कुछ प्रभु ने दिया है। लेकिन प्रभु आपकी ईमानदारी देखते हैं कि आप कितने ईमानदार हैं प्रभु के लिए, आप कितना प्यार करते हैं प्रभु को। तो चीटिंग ना करें, ना प्रभु के साथ ना औरों के साथ। जितना जैसे हो सकता है दूसरों की सहायता करें और प्रभु को भी दें। देखिए आपके भंडार भरे रहेंगे प्रभु के स्वर्ग के भंडार से। जो कंगाल की दुहाई पर कान ना दे वह आप पुकारेगा और उसकी सुनी ना जाएगी। मतलब यह है कि जब आप पे विपत्ति आएगी, जब आप पे विपत्ति आएगी और जब आप प्रभु को पुकारेंगे तो आपकी भी नहीं सुनी जाएगी। जब आप दूसरों की नहीं सुन रहे, जिसको जरूरत है, जिसको जरूरत है, और अगर वो आपसे सहायता चाहता है और आपके पास है और आप सहायता नहीं कर रहे हैं, तो जब आप विपत्ति में होंगे तो प्रभु आपकी नहीं सुनेगा, आपकी सहायता नहीं होगी। तो कृपया ऐसा ना करें। नीति वचन 21 अध्याय 13 पद। सारे दशमांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। प्रभु कह रहे हैं सारे दशमांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। और सेनाओं का यहोवा ये कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के फरोखे तुम्हारे लिए खोलकर, सॉरी नॉट फरोखे, झरोखे, आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूं कि नहीं। जब आप प्रभु को दशमांश देते हैं, दूसरों की सहायता करते हैं अगर किसी को जरूरत है, तो परमेश्वर आपके लिए अनलिमिटेड आशीष के झरोखे खोल देते हैं। चाहेंगे ना अभी कि परमेश्वर मुझे खुल के आशीष दे, मेरे परिवार को, मेरे बच्चों को, तो वो कब देंगे? जब आप दूसरों की सहायता करेंगे, जब आप प्रभु को दशमांश देंगे, तब आपको खुल के प्रभु की आशीष मिलेगी। परंतु जब तू दान करे तो जो तेरा दाहिना हाथ करता है उसे तेरा बायां हाथ ना जानने पाए, ताकि तेरा दान गुप्त रहे, और तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। इससे पहले जो मैंने पढ़ा था वो था मलाकी 3 अध्याय 10 पद, और अभी जो पढ़ा है वो है मती 6 अध्याय 3 और 4 पद। प्रभु क्या कहते हैं? कुछ लोग होते हैं, आपने देखा होगा, किसी को दान दे रहे हो और फोटो खिंचवा रहे कैमरे से, है ना? बहुत होता है आजकल, सोशल मीडिया पे डालते हैं, दान देते हुए फोटो खिंचवाते हैं, दान देते हुए वीडियो बना रहे हैं जिससे कि उसका नाम हो, है ना, कि इसने इसकी हेल्प की, दान किया। नहीं, हमें ऐसा नहीं करना है, हमें संसारी लोगों की तरह नहीं बनना है। हमें क्या करना है? जब हम दान दे रहे हैं तो हमारे दाहिने हाथ को भी नहीं पता चलना चाहिए कि हमने दान दिया है, क्योंकि इसका प्रतिफल इंसान नहीं देगा, आपको प्रभु परमेश्वर देंगे। आप ये चिंता मत करो कि अगर मैं फोटो खींच के दिखाऊंगा तो मेरे को प्रतिफल मिलेगा। नहीं, जितना आप गुप्त दान देंगे उतना ही आपको प्रतिफल मिलेगा। कौन देगा? प्रभु परमेश्वर यीशु मसीह। तब राजा उन्हें उत्तर देगा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि तुमने जो मेरे इन छोटे से छोटे भाइयों में से किसी एक के साथ किया है वह मेरे साथ किया है ना? मती 25 अध्याय 40 पद। परंतु बात तो यह है कि जो थोड़ा बोता है वह थोड़ा काटेगा। परंतु बात तो यह है, जैसा बोओगे वैसा काटोगे, और जो बहुत बोता है वह बहुत काटेगा। हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे, ना कुड़ कुड़ के और ना दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वालों से प्रेम रखता है। क्या करना है? हम कई बार होता है ना कि यार मेरे पास सैलरी आज 10,000 आई है, अब मैं 10,000 में से अगर दान दे दूंगा 1,000 रुपये तो मेरे घर में क्या होगा, मेरे बच्चे क्या खाएंगे, परिवार में क्या होगा, परेशानी आ जाएगी। तो नहीं, ऐसे कुड़ के नहीं देना है, परेशानियों से नहीं देना है। अगर देना है तो खुश होके देना है, प्यार प्रेम से देना है, कुड़ना नहीं है मन में, न मन में, न घर में, न परिवार में। जो देना है वो देना है, तो प्रभु भी खुश होंगे और वो खुशी से आपको देंगे।
और परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है, जिससे हर बात में और हर समय सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक हो तुम्हारे पास रहे, और हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो, जैसा लिखा है, उसने बिथराया, उसने कंगालों को दान दिया, उसका धर्म सदा बना रहेगा। सो जो बोने वाले को बीज और भोजन के लिए रोटी देता है, वह तुम्हें बीज देगा और उसे फलवंत करेगा और तुम्हारे धर्म के फलों को बढ़ाएगा, कि तुम हर बात में सब प्रकार की उदारता के लिए, जो हमारे द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद करती है, धनवान किए जाओ। क्योंकि इस सेवा के पूरा करने से न केवल पवित्र लोगों की घटियां पूरी होती हैं, परंतु लोगों की ओर से परमेश्वर का बहुत धन्यवाद होता है। 2 कुरिन्थियों 9 अध्याय 6 से लेके 12 पद। आइए हम सब प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद प्रभु कि आपने दान के बारे में हमें समझाया अपने वचन के द्वारा। सच में प्रभु कि हम कई बार चीटिंग करते हैं कि हम आपके दान को नहीं देते हैं परमेश्वर, आपके अनुग्रह को नहीं समझते हैं। हम ईमानदार नहीं है प्रभु, क्योंकि हम आपके दान में चीटिंग करते हैं। होने दे प्रभु, हम पे अपना अनुग्रह करें कि हम आपका हर महीने दशमांश दे पाएं। इस काबिल बना प्रभु कि हम दशमांश देने वाले बने, चीटिंग ना करें, कुड़कुड़ाएं ना प्रभु, और हम दूसरों की सहायता करने वाले बने परमेश्वर। हम सबकी सहायता मदद करें, सहायता करें प्रभु जी। इस सभा को मैं आपके हाथ में सौंपता हूँ, इस वचन को आपके हाथ में सौंपता हूँ, और हम सबको आपके हाथ में सौंपता हूँ। हम सबकी सहायता मदद करें इसको समझने में और इसको करने में प्रभु जी। धन्यवाद के साथ विनती प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। जय मसीह की।